अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। रात गए जी पी टी आई के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। एक नहीं बल्कि दो दो तीन तीन खुशखबरियां आई हैं। कप्तान को एक बड़े केस के अंदर बरी कर दिया गया है। शेर अफजल मरवत को रिहा कर दिया गया है। रिहा होकर उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं, वो भी आपके सामने रखे जाएंगे। फिर जी पेशावर हाई कोर्ट मुसलसल सरप्राइज दे रही है, दबंग फैसले कर रही है, वो भी आपके सामने रखनी है। नवाज शरीफ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मातम कर रहे हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले जी 25 मई 25 मई 2022 जब इमरान खान पेशावर से निकले थे लॉन्ग मार्च लेके, इस्लामाबाद पहुंचे थे, सेंटोरस मॉल, जना एवेन्यू, वहां पर पहुंचे थे। सुबह हो गई थी और निकले हुए थे वो 25 मई के, और ऐलान हुआ अचानक खान की जानब से कि हम वापस जा रहे हैं, हम धरना नहीं दे रहे, हम लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे। लोगों ने तनकीद भी की उस रात, क्योंकि बहुत ज्यादा शैलिंग भी हो चुकी थी और खान ने कहा कि कत्लो गारत ना हो जाए, कोई नया हंगामा बरपा ना हो जाए। यानी इसी तरह का जैसे ये 9 मई वाला वाकया डिजाइन किया गया है ना, शायद ये वाकया 25 मई को हो जाता, एक साल पहले ये वाकया हो जाता, तो खान ने ऐसे वाकये से बचने के लिए अपने लोगों को वापस बुला लिया था। लेकिन केस फिर भी खान पर बन गया था कि जलाओ घेराव किया है जी खान ने और खान के वर्कर्स ने। तो उस सिलसिले में उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल असद उमर और इमरान खान पर मुकदमा बना। आज जनाब 25 मई के वाकये के अंदर जलाओ घेराव का जो मामला था, इमरान खान को और असद उमर साहब को बरी कर दिया गया है। ये इस्लामाबाद सेशन जज के सेशन अदालत के जज हैं नवीद खान साहब। नवीद खान साहब की जानब से यह फैसला दिया गया है, इमरान खान को इस मुकदमे से बरी कर दिया गया। दूसरे नंबर पे शेर अफजल मरवत, आज लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि शेर अफजल मरवत को फौरी रिहा किया जाए और उनको जो एमपीओ के कानून के तहत नजरबंद किया गया था कोर्ट लखपत जेल लाहौर के अंदर, तो वहां से रिहाई का हुक्म आया। पूरा दिन गुजर गया, शेर अफजल मरवत को रिहा नहीं किया गया। लेकिन क्योंकि वकला खड़े हुए हैं और खास तौर पे जो लाहौर के वकला हैं उन्होंने हड़ताल भी की हुई है, पुलिस पर भी पाबंदी लगाई हुई है, और वो गुस्से में है कि यार हमारा मेहमान था मरवत, आपने मेहमान को पकड़ा है, तो हमारी गैरत का मसला है। तो सबको लगा काम हो जाना है खराब। तो खैर रात गए, अब से कुछ देर पहले शेर अफजल मरवत को कोर्ट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। वो निकले, वकला पहुंचे हुए थे बाहर उनका इस्तकबाल करने के लिए, नारेबाजी भी हुई और शेर अफजल मरवत ने यह बताया कि मुझ पर तशद्दुद किया गया है, बुरा सलूक किया गया मेरे साथ, और उन्होंने बताया कि यह बुरा सलूक जो है ये मरियम नवाज के कहने पर किया गया है। मरियम नवाज ने कहा था कि इसको निशाने इबरत बनाओ, और उसके कहने पर मेरे साथ जेल के अंदर ज्यादती की गई है, बदतमीजी की गई है, तशद्दुद किया गया है। ये शेर अफजल मरवत की जानब से दावा किया गया। कल लाहौर के अंदर इलेक्शन लड़ेंगे, भरपूर तरीके से लड़ेंगे, पूरी तैयारी के साथ हम जो है वो खान की कैंपेन चलाएंगे। उनका मेरा खान भी जेल के अंदर है, तो मैं भी जेल से हो आया हूं, तो लिहाजा मैं भी अपने खान के नक्शे कदम पर चला हूं। और फिर पेशावर हाई कोर्ट के अंदर एक केस है कि इंतजामिया से ये जो आरओज और डीआरओज लिए गए हैं, उस केस को चैलेंज किया गया है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। उसमें समाअत भी हुई और फैसला महफूज भी हुआ। और खास तौर पे पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, उनकी जानब से आज जो ऑब्जर्वेशंस दी गई वो बड़ी कमाल की हैं। और काजी फायज साहब और ये जो इलेक्शन कमीशन है उनके मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। खैर आज काजी साहब की भी हमें दौड़े लगती भी नजर आई। अभी सुप्रीम कोर्ट की जानब से वजाहत की गई है कि वो जो काजी साहब तुर्किया गए हैं ना छुट्टियां मनाने के लिए, हैप्पी न्यू ईयर के लिए, तो वो जो सरीना ईसा साहिबा हैं, उनकी अहलियां हैं, उन्होंने तलाशी दी है। वो कहते हैं ये जो खाता है ये पुराना खाता है, तो लिहाजा उन्होंने खुद जो है वो तलाशी दी है, तलाशी देकर गई हैं। ऐसी बात नहीं है जो मीडिया पे चल रही है कि उन्होंने तलाशी नहीं दी। तो आज खैर पेशावर हाई कोर्ट के जज ने जो ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 700, पेशावर में एमपीओ के 100, पूरे केपी के अंदर 700 और पेशावर के 148 आर्डर निकाले गए। 24 अजला के डिप्टी कमिश्नर इस कोशिश में हैं कि एक पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करें। क्या ऐसे हालात में शफाफ इलेक्शन होंगे? क्या गारंटी है कि बार बार एमपीओ जारी करने वाले
डिप्टी कमिश्नर्स की सोच तब्दील होगी। ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा। उन्होंने कहा 9 मई तो गुजर गया, अब क्या वजूहात हैं? रोज 3 एमपीओ के आर्डर जारी होते हैं। 24 अजला के डीसीज इस कोशिश में रहे कि एक पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करें। क्या ऐसे हालात में शफाफ इलेक्शन होंगे? ये बड़ी, उन्होंने कहा ये सारे तो लगे हुए हैं, 700 ऑर्डर निकाले गए हैं पूरे केपीके के अंदर एमपीओ के, तो क्या ये जो एमपीओ के ऑर्डर निकालते हैं ये शफाफ इलेक्शन करवाएंगे? फिर जनाब आज उन्होंने झाड़ा, ये जो फजल रहमान के वकील हैं जेयूआईएफ के, उनको झाड़ा। हुआ कुछ यूं कि अब बात हो रही थी कि जब ब्यूरोक्रेसी की नीयत ऐसी हो कि एक ही पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, तो फिर सवाल तो उठेगा, अगर हम आरोज अलामिया मुअत्तल करें तो क्या इलेक्शन का प्रोसेस रुक सकता है? ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने आज पूछा। बिल्कुल इंतखाबात का प्रोसेस फिर रुक जाएगा। आज 9:30 से आरोज तैनाती का अमल शुरू होगा, ये एडवोकेट जनरल केपीके ने कहा। हम इलेक्शन कमीशन के वकील, एडवोकेट जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल के दलाल से मुत्तफिक हैं। वकील जेयूआईएफ वो रोस्ट्रम पे आए और उन्होंने कहा कि हम मुत्तफिक हैं, ये जो तीनों शख्सियात बात कर रहे हैं ना, हम इनसे एग्री करते हैं। अच्छा, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने पूछा आप कौन है जी? कौन है आप? कौन है? उन्होंने बताया जी मैं जेयूआईएफ का जो है ना वकील हूं। तो चीफ जस्टिस ने कहा यह तो ऐसा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इस केस के साथ आपका क्या ताल्लुक? आप तो फरीक ही नहीं है, आप कहां से मुंह उठा के आ गए हैं? आपका तो इसमें किसी किस्म का कोई ताल्लुक ही नहीं है। बहरहाल जी, खान के डंके बज रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। मैं देख रहा था ये टाइम्स अखबार, अनातोलियो एजेंसी, गार्डियन और बेशुमार दुनिया के जो बड़े बड़े जरीदे हैं उन्होंने कवरेज दी हुई है कि ये जो रात को पीटीआई की जानब से वर्चुअल जलसा किया गया है उसके रिकॉर्ड भी बड़े बड़े सामने आ रहे हैं। मिलियंस के अंदर व्यूवरशिप हर प्लेटफॉर्म पर वो के लोगों ने उस जलसे को देखा है। तो और इंटरनेशनल मीडिया भी टका के इसको कवरेज दे रहा है। यही वजह है कि इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया था और इंटरनेट बंद करने का फायदा पीटीआई को ज्यादा हुआ है, ज्यादा फायदा हुआ है। पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने मामला उठा लिया। पहले तो बात रह गई थी ना, सोशल मीडिया पे होना था, खत्म हो जाता, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर फिर आवाज उठी और इंटरनेशनल अदारों ने भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर तो इंटरनेट बंद हो गया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? एक तो खान की बड़ी आज वाजह, कल भी खान ने ऐलान किया कि देखें 9 मई के वाकयात के बाद जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, वो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि हम पीटीआई का हिस्सा हैं और हम पीटीआई के अंदर आ रहे हैं, वरना आपको टिकट नहीं मिलेगी। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो आप जराए बताते हैं अगले चंद दिनों में आप माहौल अच्छा खासा तब्दील होता हुआ देखेंगे, क्योंकि सबको लगता है कि आप बल्ला जीतेगा। बल्ला बेशक छीन भी लें, जिस पर इमरान खान ने हाथ रख दिया, जिसके साथ टैग लग गया कि ये इमरान खान का बंदा है, वो जीत जाएगा। और आज फिर वो बुकटी शुकटी और सारे अब हवाओं का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ हो रहा है। तो मियां साहब की चीखें निकल रही हैं, चीखें अच्छी खासी चीखें निकल रही हैं। आज भी उन्होंने कहा कि चतराल वालों से पूछूंगा, टनल मुझसे बनवाते हैं, वोट किसी और को देते हैं। यानी वो चतराली साहब जीते थे ना, चतराल से मौलाना अकबर चतराली साहब, वो जीते थे। तो उनका जमात इस्लामी को वोट देते हैं, टनल हमसे बनवाते हैं, कराची के अंदर अमन हम कायम करते हैं, कराची वाले वोट जो हैं वो एमक्यूएम या फिर वो पीटीआई या पीपल्स पार्टी को देते हैं। तो मियां साहब चीखे कि हम काम मैं करवाता हूं, मैं काम करवाता हूं, वोट किसी और को पड़ते हैं, मुझे वोट देते ही नहीं है। मियां साहब, आप अपने मियां शरीफ की कमाई से काम करवाते हैं। और एक ये जो मोटरवे बनवा दी थी को 25-26 साल पहले, और उसके अंदर भी जितने घपले हुए और उसी एवन फील्ड अपार्टमेंट्स खरीदे गए उसी करप्शन से मुबैना तौर पे, तो वो पूरी कौम को ले डूबेगी। वो जो एक बन गई थी ना बंद, ये जो मोटरवे, इसने पूरी कौम का जो है ना वो बेड़ा घर किया है कि वो फिर वो बेच के आज 25 साल बाद भी बताने के लिए कुछ नहीं है, बजाय इसके कि हमारे दौर में आलुओं का रेट ये था, प्याज का रेट ये था और अदरक का रेट ये था, इसके अलावा और कोई नहीं। बस वो जो 25 साल पहले था ना कि हमने मोटरवे बनवाई, वही चीज जो है ना वो चल रही है। बहरहाल कप्तान डटा हुआ है, कप्तान जी खड़ा हुआ है, सख्त तरीन मुखालफ, चाहे वो सहाफी हूं, चाहे सियासी मुखालफिन हूं, चाहे एंकर हूं, वो ये बात मानने पे मजबूर है कि इमरान खान जैसे डटा है ना, ऐसे आज तक कोई नहीं डटा। सना बुच्चा कहती हैं इमरान खान 130 दिन से जेल में हैं, जेल हुकाम के मुताबिक वो मुल्क से बाहर जाने की जिद भी नहीं करते। यानी वो नहीं कहते मैंने मुल्क से बाहर जाना है,
خان کے بارے میں جو باقی مرضی کہہ لے. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ والا سوال آیا آؤٹ آف سلیبس ہے. خان کے بارے میں جو بھی کہہ لیں, یہ جو پاکستان سے باہر جانے والی یا جھکنے والی بات ہے نا, یہ خان کے معاملے میں آؤٹ آف سلیبس ہے. اس پہ بلیو نہیں کیا جا سکتا. کہا خان ایسے سوچ بھی نہیں سکتے. تو بہرحال ہواؤں کا رخ اگر نون لیگ سے پیپلز پارٹی کی طرف ہو سکتا ہے تو یہ ہواؤں کا رخ کسی طرف بھی جا سکتا ہے. ہواؤں کا رخ ہو یا نہ ہو, ہوائیں اپنا رخ جدھر بھی کریں, پاکستانی عوام نے ٹھان لیا ہے کہ اب ہواؤں کا رخ اور ہواؤں کا رخ جو ہے وہ اپنی طرف موڑیں گے, بزور بازو موڑیں گے, اور وہ کھڑے ہوں گے, وہ ٹھپا لگائیں گے, وہ اپنی آزادی حاصل کریں گے, وہ کسی سے نہیں ڈریں گے, کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. اور اگلے آنے والے دنوں میں یہ سچویشن آپ کے سامنے بڑی واضح نظر آئے گی کہ جب چیخیں نکلیں گی, جب گھبراہٹ شروع ہوگی, جب ماتم شروع ہوگا. اور ابھی سے جاتی عمرہ کے اندر تو ماتم شروع ہو چکا ہے, ڈپریشن کی گولیاں کھائی جا رہی ہیں. پاکستان زندہ باد.